ठीक। तब से कम से कम आधा घंटा से सब्जी मंडी से होता है। आज स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार नवयोगीश्वर सर्वत्र और सब में भगवत दर्शन करते हुए विचरण करते पश्यंतो व्यचरण महीन। एक बार वे राजा निम के सत्र में पहुंच गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उन सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। विदेह ने उनको नारायण परायण जानकर बहुत आनंद से यथा योग्य आसन पर बैठाया और वहाँ बड़ी भारी शोभा हुई उनकी। अब विदेह ने उनसे कहा कि महाराज, आप लोग तो साक्षात मधुसूदन भगवान के पार्षद हैं। विष्णोर भूतानि, लोगों को पावन करने के लिए ही विचरते रहते हैं। लोकानाम पावनाय चरन्ति ही। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। यदि दुर्लभ शरीर मिल गया तो मिलने पर भी क्षणभंगुर है, और फिर इस क्षणभंगुर जीवन में भगवान के भक्तों का दर्शन तो अति दुर्लभ है। इसलिए आप लोग बताइए कि मनुष्य का परम कल्याण क्या है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। इस संसार में महात्माओं का संग यदि आधे क्षण के लिए भी मिल जाए तो वह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी निधि है। शेवधिर निर्णाम। इसलिए महाराज आप लोग मुझे भागवत जी तालब विषय से शेवधिर निर्णाम, आप लोग मुझे भागवत धर्म का उपदेश कीजिए जिससे प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, जब विदेहराज निमि ने ऐसा पूछा तब इन 9 योगीश्वरों ने उनका बहुत आदर किया और बड़े प्रेम से ससदस्यत्विजं नृपम ससदस्यर्त्विजं नृपम ससदस्यर्त्विजं नृपम। हाँ, सदस्य ऋत्विज है शायद। ऋत्विज है। सदस्यों के साथ बैठे हुए निम को संबोधित करते हुए कहे। देखिए, आजकल के वक्ता लोग अकेले में प्रश्नोत्तर करना पसंद करते हैं। वहाँ दूसरे लोगों को क्या मालूम कि वे जो कुछ कह रहे हैं वह वेद के अनुकूल है या प्रतिकूल है। लेकिन 9 योगीश्वरों ने भरी सभा में, जहाँ सदस्य भी हैं, ऋत्विज भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, बोलना वहाँ प्रारंभ किया, क्योंकि उनको सच बात बोलने में किसी का डर नहीं है। उन 9 योगीश्वरों में जो कवि थे वे सबसे पहले बोले। सहज स्वभाव से सत्य वस्तु को वर्णित करने वाले का नाम कवि होता है। कवि की परिभाषा जी, सहज स्वभाव से सत्य वस्तु को वर्णित करने वाले का नाम कवि होता है। कवि इन लोगों से पूछा जाए इस तरह परिभाषा नहीं देता। नहीं दे पाएंगे, वो सत्य बोलते ही नहीं, सब कल्पना में है। उनका जितना भी कवित्व है कल्पना का है अधिकतम। वो कवि की परिभाषा में कहाँ आते हैं। अथवा कम बराबर सुखम वाति, सुख का विस्तार करने वाले को कवि कहते हैं। विदूषक हो सकते जी, सुख का विस्तार, सुख का विस्तार करने वाले को कवि कहते हैं। इंद्रिय सुख के विस्तार। अथवा अरे नहीं बने का है, आज के जो कवि हैं, आज छोड़िए आज की कवि है। कवि जो है क्रांतदासी को कहते हैं। परिभाषा यह भी ठीक। विदूषक काल के शब्द है, ऊपर न्याय होगा। विदूषक के लिए अलग शब्द ही है। और
कभी किसी के अधीन नहीं होता है। हाँ सुभाष स्वामी जी लिखे हुए हैं उसमें गोपी गीत में कि कवि भीरी रीतम, हाँ, कवि वनिता लता, ये तीनों बिना आश्रय के नहीं टिकते। रहते। दोनों ने कहा कि बहुत ये है कि कवि को कौन किया है, तो वहाँ कहा कि लता है राजाश्रय में जो रहने वाले हाँ, कवि उन्हीं हैं, कवि के लिए। उनके लिए लिखा हुआ है। ये सुदामा के पूर्व चरित्र में जिस राजा से इनकी फल गई थी, ऐसे ही नहीं थे सुदामा जी, बहुत बड़े पोस्ट पर उसके यहाँ काम कर रहा था। हाँ। लेकिन वो चाहता था कि जो मैं कहूँ वो करूँ, हमारा गाँव है, नहीं। हमारा गीत वही का है। हाँ? हमारा गाँव है, लोग किसी गाते हैं। हाँ, वो चरण हमारा जैसे गाँव है। ये कहते तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मिट्टी मिला नहीं कहना तैयार है, हाँ। लेकिन आपका जस गाने के लिए सुदामा नहीं पढ़ा सकता। उसी पर ये हुआ तो फिर ऐसी हालत में हुआ है। आज भी बहुत लोग है समझौता नहीं करते, रिजाइन दे के चले आते हैं। मतलब आता है दिल्ली में भी। हाँ। तो सहज स्वभाव से सत्य वस्तु को वर्णित करने वाले का नाम कवि होता है। इसलिए कहते हैं जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना। अब जैसे तुलसीदास को भी कवि कहेंगे, तुलसीदास को भी कवि कहेंगे, कवि आखिर में लोग कवि ही तो हैं। लेकिन कितना इन लोगों की कविता में प्रभावशाली है, प्रभावशाली कितना प्रभाव है, हजार अमर हो गए। वास्तविक चीज का वर्णन उन्होंने लिखा है। या कोई प्रसंग ऐसा भी दृष्टांत रूप में दिया जाता है, लेकिन उसका प्रयोजन होता है सत्य का निरूपण जी। समझने वाली बात को। जैसे इसमें समाज की भाषा है, भागवत में लौकिकी भाषा है, जो रास वगैरह है ना, लौकिकी भाषा में कहा गया। अच्छा, रास। प्रसंग हाँ। इसलिए कि आदमी इसको समझ सके। सबके बस का नहीं है कि वृत्तियों की लड़ाई और वृत्ति ऐसे कर दे तो ऐसे कर दे, उस पल्ले पड़ा ला वृत्त्यंतर कर दे, क्या जानेगा वृत्त्यंतर क्या होता है। लेकिन भगवान को दो भागों में, एक ही युद्ध को दो भागों में विभक्त करके जिस तरह से समझाया जाता है, भावुक आदमी रहेगा तो उसको सही सही समझ करके अपने जीवन का निर्माण करता है। मासु पहनो तो छिगे नहीं, उनके हृदय का रोग जो उससे दूर होता है। हम लोग काम वासना से बाधित हैं। भगवान की काम वासना का जब वर्णन किया जाता है तो हमारी काम वासना जो है ठीक। लौकिकी भाषा है, परकीय भाषा, इन भाषाओं में आप पढ़े तो लिखा हुआ है, इसमें वर्णन किया गया है। जो जिसके योग्य होता है उसके योग्य भाव। जैसे वो लोग जब बोलते हैं तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के लिए बोलते हैं। कितने लोग बैठे थे, देव जी जब आए हैं, जैसे चंद्रमा के नक्षत्र घेरे रहते, तारा घेरे रहते, उसी तरह से वशिष्ठ वगैरह जितने महान उस समय के लोग थे सारे आकर के पहले से मौजूद थे। तो इन लोगों के बीच में जब कथा कहेंगे तो उनके लायक भी तो काम कहेंगे। हमेशा उलझन आनी चाहिए, आसान है पूरा दिन उपाख्यान है, हमेशा एक से एक। इसलिए स्तुतियों द्वारा स्तुति कराई गई है। रामचरितमानस अच्छा, रामचरितमानस देखने में तो भाई आसान लगता है, लेकिन वाकई बहुत कठिन हुआ। एक शब्द जब नहीं खुलेगा हम आनंद आपको मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन एक प्रकाश पूरे शब्द का हो सकता। रामचरितमानस एक एक शब्द जैसे बासुरा छाप के अरे बैठा वो हो, एकदम से एको निकाल दिखल जा तो हृदय आएगा ना। एकदम से बहुत हनुमान के निर्देश हनुमान जी के निर्देश। तब अब ये लोग जो कहे नव योगेश्वर जो कहे सामान्य बात है। पूरा दर्शन भरा हुआ है, भक्ति दर्शन बोल रहे हैं। अथवा कम बराबर सुखम
वाति अर्थात सुख का विस्तार करने वाले को कवि कहते हैं। वास्तविक सुख क्या है? परमानंद, आत्मा है। आत्मानंद, परमात्मा। जितने सुख हम लोग को जहाँ जहाँ से मिलते हैं, विषयों में भी मिलते हैं, कोई सीकर सकता है त्रिलोक सुभासी। तो सुख उन्हीं का है, हमारे अभी स्वामी जी का सुधार का चलन उन्होंने कहा कि भावुकों के भाविक चित्त पर जो कृष्ण की ये बनती है वो साकार होती है, ठीक ना? तो वही कथा सुनते हैं और कृष्ण ही कथा कहते हैं। तो श्रोता और वक्ता के, हम उनकी भाषा पूरा नहीं बोल पा रहे हैं, उसका हम ये कर रहे हैं। श्रोता और वक्ता के रूप में सिर्फ श्री कृष्ण है। वेदांत तो ये कहता है ना, लेकिन उसको स्वामी जी ने ऐसा बढ़िया बनाया है और वो कि मतलब श्रोता भी वही है और एक्चुअली उन्हीं की सत्ता ही है, उन्हीं की सत्ता और किसी की सत्ता है ही नहीं, चाहे बोलन चाहे सुनावा चाहे क्या है। अब जब ऐसा आदमी सोच करके कार्य करने का मानता हो तो आसानी से बहुत आ जाएगा। कवि की परिभाषा जितना स्वामी ने ऐसा बताया जी। और अथवा कविर मनीषी परिभू स्वयंभू ईशोपनिषद। स्वयं परमात्मा ही कवि हैं। हाँ, कवि पुराण मनुषासितार मनुस्मृत्य अचिंत्य धातारम अचिंत्य रूपम कहा गया है ना। हाँ, कवि पुराण मनुषासितार। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, स्वयं परमात्मा ही कवि हैं। कवि बोले कि इस जगत में भगवान अच्युत के चरणों की आराधना ही परम कल्याण का कारण है। जो कभी छूट कर न गिरे उसका नाम अच्युत है। न च्यवते इति अच्युत है। जो कभी छूट कर न गिरे उसका नाम अच्युत है। पत्नी को छाती से लगाकर सोने वाले के हाथ ढीले पड़ जाते हैं और नोटों को हाथ से पकड़कर सोने पर नोट गिर जाते हैं, लेकिन अच्युत भगवान ऐसे हैं कि वे सुषुप्ति में भी नहीं छूटते। यदि वे आपसे अभिन्न होकर न रहें तो उनका नाम अच्युत नहीं हो सकता। इसलिए वह हमसे अभिन्न होकर ही रहते हैं। भक्ति का अर्थ तो बहुत प्रसिद्ध है ही, सब लोग जानते हैं। पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। भगवान का पाद क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तुरीय। उसको अम्बुज इसलिए कहा कि वह असंग है, वहाँ चेतन ही बैठा हुआ है। उद्विग्न बुद्धे रसतात्म भावात्। इसका अर्थ है कि संसार के प्राणी असद वस्तु में आत्म भाव के कारण दुखी हैं, उद्विग्न बुद्धि हो रहे हैं। वे यदि भगवान के चरणारविंद का भजन करें तो निर्भय हो जाएंगे। एकदम सही, एकदम ठीक। स्वामी ने प्रश्न उठाया, कहा रहा था जी। पंचदशी का था। अच्छा। कि सुख तो भगवान का स्वरूप है, सुख कहाँ से आ गया? ये हमारे अविद्या के और अनाथ वस्तुओं में हमारे रति का देन है। भगवान की तरफ से दुख का निर्माण नहीं होता। दुख का सृजन मैं स्वयं करता हूँ और उनको दोष देता हूँ। हाँ, उल्टा दोष उनको देता हूँ। निर्माण करता मैं। जो वह जैसे जो कहे हैं उसको यदि वैसा माना जाए
भाई देखो इसी पानी से मत जाना, ऐसे जाओ। अब ना माना तो अरे हम कूद के ट्रेन पर अपना पानी में हो गए पैर तो तो बस वही बात। तो दुख जो है, इसलिए दुख की सत्ता नहीं है, लेकिन सुख की सत्ता सर्वत्र है, आनंद की सत्ता सर्वत्र है। आनंद है खलिमान भूतान ते अपना गहन अध्ययन नहीं, मजा आ जाएगा कहीं कोई भ्रम प्रमाद है ही नहीं। जरा सा भी नहीं। गजब चेतन वहाँ झलझल झलझल झलकता है। लेता इसलिए कहना कि कमल पानी में रहते निर्गुण सुदीप्त नहीं होता। पद पद्म निवाम्बसा। पद हाँ पद पद्म निवाम्बसा। जैसे उसी तरह भगवान इसके बीच में रहते एकदम इससे निर्लिप्त रहा, असंगो नहीं। पद्म पत्र मीमांबसा। उसी तरह से निर्लिप्त। अब दृष्टांत में वही है, इसीलिए भगवान के हर अंग को उसी से कहा जाता है, कमल से चरणार। उनकी नाक कान आँख कहीं फंसती नहीं है। अरे ऐसे अर्थ ये ध्वनित होता है, हम लोग किसी को देख लेते हैं तो फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो उनको चाहिए क्या कामनाएं शुरू हो जाती हैं और वह एकदम से अच्युत रहते हैं। अच्युत रहते अब वहाँ अच्युत का अर्थ है कि उससे च्युत नहीं होते जी जी। जिस स्थिति में है उससे च्युत नहीं होते। स्वस्वरूपे न च्युत इति अच्युत। हाँ। तो पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, भगवान का पाद क्या है? विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर माने बेस्ट की और समष्टि की हाई की कर रहे हैं सब जी। वही है। और तुरीय पूरी अब पूरी नौ रहती मनुमें ना हो। पूरी चेतन नौ रहे ऐसा तो कुछ माने नहीं। वाणी नहीं हम जाकर तो वाणी की में वाणी की वाणी की किताब टाइम टाइम किस हो जाती। उसको अम्बुज इसलिए कहा कि वह असंग है, वहाँ चेतन ही बैठा हुआ है। उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात्, इसका अर्थ है कि संसार के प्राणी असद वस्तु में आत्म भाव के कारण दुखी हैं, उद्विग्न बुद्धि हो रहे हैं। वे यदि भगवान के चरणारविंद का भजन करें तो निर्भय हो जाएंगे। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये, भगवान के चरणारविंद की उपासना ही अकुतश्चित भय है। भगवान के चरणारविंद की उपासना ही अकुतश्चित भय है। चरणारविंद की उपासना ही अकुतश्चित भय है। उससे कभी दुख होने वाला नहीं है, उससे दुख है। इसलिए भगवान की उपासना करिए तो भय निवृत्त हो जाएगा। जी, माने कहीं भी भय नहीं है, कहीं भी भय नहीं है।